21 अप्रैल 2026 तेल की कीमतों में अचानक गिरावट। लेकिन अगर आप इस खबर को सुनकर खुश हो रहे हैं या रिलैक्स फील कर रहे हैं कि चलो तेल तो सस्ता होने लगा, तो आप समझ लीजिए कि कहानी उतनी सीधी नहीं है। सवाल दो हैं कि क्या सच में सस्ता होने वाला है पेट्रोल डीजल, या ये सिर्फ एक टेम्पररी गेम है बड़े देशों के बीच। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझ लेते हैं कि यूएस और ईरान की बातचीत आखिर कैसे पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को हिला कर रख रही है, और अगर ये बातचीत नहीं होती है तो उससे तेल के इस पूरे खेल पर क्या असर पड़ेगा, और अगर ये बातचीत हो भी जाती है तो क्या सच में ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। सबसे पहले तो हाल की सिचुएशन को समझिए। सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में बातचीत होने की उम्मीद से ही ब्रेंट ऑयल गिरकर $94.5 प्रति बैरल पर आ गया। WTI $88 के आसपास है। पिछले ही दिन यानी कि 20 अप्रैल को 5 से 6% की तेजी WTI और ब्रेंट दोनों में ही देखी गई थी। लेकिन 21 अप्रैल को जब यूएस और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है और ये उम्मीद तेज हो गई है, तो यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, यानी ऑयल मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी है। दरअसल तेल की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स की संभावना है, यानी संभावित शांति वार्ता हो सकती है, और ये वार्ता होगी, ये बातचीत होगी पाकिस्तान में। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट में डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब इन दोनों ही पॉइंट्स पर बाजार दांव लगा रहा है, लेकिन रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल रूट है, बार बार बंद हो रहा है और खुल रहा है, जिससे वोलेटिलिटी तेज हो रही है। यूएस ने ईरानियन जहाज को जब्त कर लिया है। सप्लाई अभी भी अनस्टेबल है, और यही कारण है कि गिरावट के बावजूद खतरा तेल बाजार में बरकरार है। अब जरा थोड़ा बड़ा खेल समझिए, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये पूरी कहानी तेल पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम आपको रोकेंगे, क्योंकि ये पूरा खेल जियोपॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमी की लड़ाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। दुनिया के कई देश हैं जिनका तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, भारत भी उनमें से एक है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरा इंपॉर्टेंस को समझिएगा। अगर ये हॉर्मुज बंद हो गया, ये स्ट्रेट बंद हो गया, सप्लाई का क्राइसिस हो जाएगा, और अगर ये हॉर्मुज या स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं ये खुला रह गया, तो कीमतों में गिरावट होती जाएगी। तो इस समय बाजार फियर वर्सेस होप के बीच फंसा हुआ है, यानी डर बनाम उम्मीद। डर इस बात का कि कहीं ये बातचीत फेल हो गई या दोनों देश बातचीत करने ही नहीं आए तो सप्लाई क्राइसिस की पूरी संभावना है, यानी देशों को तेल नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, और उससे प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। और अगर ये बातचीत सही रही, सही ढंग से बैठ गई और सीज फायर जारी रहा, तो तेल की कीमतों में आ जाएगी गिरावट। तो यहाँ फियर वर्सेस होप का बड़ा खेल चल रहा है। अब आइए डिमांड साइड पर। डिमांड पर असर है। हाई प्राइस की वजह से डिमांड 3% तक गिर चुकी है, यानी लोग कम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी हो, लोगों के मन में है कि तेल और सस्ता होगा क्या। तो देखिए, अगर यूएस ईरान डील हो जाती है तो सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें और ज्यादा गिर सकती है। लेकिन अगर टेंशन बढ़ गया तो कीमतें $100 के पार भी जा सकती है, और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो साफ है, तेल की कीमतों में जो गिरावट दिख रही है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये पूरी तरह डिपेंड कर रही है यूएस ईरान की बातचीत पर और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूएस और ईरान अब बातचीत की मेज पर बैठेंगे? क्या ये टेबल टॉक्स वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए नई उम्मीद लेकर के आ सकती हैं स्टेबिलिटी की, या एक बार फिर से बात बिगड़ने की पूरी उम्मीद आपको नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।